ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा तो ये 7 काम अपनी ज़िंदगी में ज़रूर करो, वरना परेशानी बढ़ती जाएगी। कभी कभी ज़िंदगी में ऐसा समय आता है जब इंसान समझ नहीं पाता कि आखिर क्या गलत हो रहा है। सुबह आँख खुलती है तो मन भारी होता है। दिन शुरू होने से पहले ही थकान महसूस होने लगती है। किसी के काम में मन नहीं लगता। जिससे उम्मीद करते हैं वही समझ नहीं पाता। जिसके लिए इतना करते हैं वही आपकी वैल्यू नहीं करता। और सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप दूसरों के सामने मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन अंदर से आवाज़ आती है नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ, लेकिन बताऊँ किसे। कभी जीवन में पैसों की परेशानी, कभी रिश्तों की परेशानी, कभी घर की टेंशन, कभी भविष्य की चिंता। और धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा होने वाला नहीं है। लेकिन सुनिए, अगर इस समय आपकी ज़िंदगी भी उलझी हुई है, अगर आपको भी लग रहा है कि एक परेशानी ख़त्म नहीं होती और दूसरी सामने आ जाती है, तो यह आज की वीडियो आपके लिए ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी को एक दिन में बदलना ज़रूरी नहीं। कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए सिर्फ अपनी कुछ आदतें बदलना ज़रूरी होता है। आज मैं आपको ऐसे 7 काम बताने वाली हूँ जो अगर आपने अपनी ज़िंदगी में ईमानदारी से शुरू कर दिए तो शायद आपकी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें संभालने की अपनी ताकत ज़रूर बढ़ जाएगी। याद रखिए, परेशानी से भागने वाला इंसान परेशान रहता है, लेकिन परेशानी का सामना करने सीखने वाला इंसान हमेशा मजबूत बन जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि 7वां काम शायद सबसे मुश्किल होने वाला है, लेकिन आपकी ज़िंदगी को बदलने भी वाला है। हर सुबह अपनी ज़िंदगी को कोसना बंद कीजिए। सबसे पहली चीज़ जो आपको बदलनी है वो है सुबह की सोच। कई लोग सुबह उठते ही अपना फ़ोन देखते हैं। किसी की अच्छी ज़िंदगी दिखाई दी तो उन्हें अपनी ज़िंदगी ख़राब लगने लगती है। किसी ने नई गाड़ी खरीदी तो अपनी ज़िंदगी बेकार लगने लगती है। किसी की शादी की फ़ोटो देखी तो अपने रिश्ते से शिकायत करने लग जाते हैं। किसी की सफलता देखी तो अपने संघर्ष से शर्म आने लगती है। और पूरा दिन शुरू होने से पहले ही हम अपने दिमाग को इतना भारी बना लेते हैं और उसे बता देते हैं कि हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है। ये गलती मत कीजिए। सुबह उठकर सबसे पहले अपने आप से ये मत पूछिए कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि पूछिए आज मैं अपनी ज़िंदगी के लिए क्या बेहतर कर सकता हूँ। कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। चाहे सिर्फ एक छोटा सा काम हो, कमरे की सफाई कर दी, 10 मिनट टहल लिए, आप किसी से बेवजह बहस नहीं की, आज अपना ज़रूरी काम समय पर कर लिया। छोटी जीत को छोटा मत समझिए, क्योंकि ज़िंदगी बड़ी जीतों से नहीं, छोटी छोटी जीतों से ही बदलती है। जो आपके बस में नहीं उसके बारे में सोचना कम कीजिए। अक्सर हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे बस में नहीं, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और हम बस उसी के बारे में सोचते रहते हैं। सोच उसमें नहीं बल्कि उस समस्या के बारे में है जो बार बार सोचने से आती है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। अगर ऐसा हो गया तो अगर कल भी सब खराब रहा तो। और दिमाग एक ही बात को सैकड़ों बार दोहराता रहता है, बार बार उसी बात की रिपीटेशन करता रहता है। लेकिन खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरे सोचने से वो सोच बदल गई? अगर नहीं तो अपनी ऊर्जा को वहाँ खर्च करना बंद कर दीजिए। आप हर इंसान को खुश नहीं कर सकती, हर रिश्ते को बचा नहीं सकती, और हर परिस्थिति को अपने हिसाब से चला नहीं सकती। हर समस्या का तुरंत समाधान नहीं निकल सकता, लेकिन आप एक चीज़ जरूर बदल सकते हैं, उस परिस्थिति के प्रति अपना रवैया। इसलिए 2 चीज़ों की लिस्ट बनाइए। एक तरफ लिखिए मेरे हाथ में है, और दूसरी तरफ लिखिए मेरे हाथ में नहीं है।
और फिर अपनी ताकत सिर्फ पहली लिस्ट पर लगाइए और फिर यकीन मानिए दिमाग का आधा बोझ तो वहीं कम होना शुरू हो जाएगा। यकीन मानिए आपका दिमाग हल्का होना शुरू हो जाएगा। हर किसी को खुश करने की कोशिश बंद कर दीजिए। अक्सर हम क्या सोचते हैं, हम सबको खुश रखेंगे, इसको भी खुश उसको भी खुश। अगर आपकी ज़िंदगी में इस समय बहुत परेशानी है तो एक बार ये भी देखिए कि कहीं आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में खुद को ही तो नहीं खो रही। खुद के लिए समय मिल नहीं रहा और दूसरों को खुश करने पर लगे हैं। अक्सर हम सोचते हैं घर में कोई नाराज़ ना हो इसलिए अपनी इच्छा छोड़ देते हैं। कोई क्या सोचेगा इसलिए अपने फैसले बदल देते हैं। लोगों की ज़रूरत के समय हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत तो होती है तो उनमें से कोई भी खड़ा नहीं रहता। वो लोग गायब हो जाते हैं और फिर आप सोचते हो मैं इतना अच्छा करके भी दुखी क्यों हूँ, क्योंकि अच्छा इंसान होना गलत नहीं, लेकिन हर समय खुद को भूल जाना गलत है। एक बात याद रखिए, आपकी ज़िंदगी में भी आपकी जिम्मेदारी है। हर जगह हाँ बोलना ज़रूरी नहीं, कभी कभी ना बोलना भी ज़रूरी होता है। कभी कभी प्यार से नहीं कहना भी ज़रूरी है। किसी की मदद कीजिए, लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक। ऐसा नहीं कि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा किसी की मदद करने में लगे हुए हैं। किसी से प्यार कीजिए, लेकिन खुद से नफ़रत करके नहीं। किसी का सम्मान कीजिए, लेकिन अपनी इज्जत खोकर नहीं। और अपने आसपास के लोगों को ध्यान से देखिए। कभी कभी ज़िंदगी इसलिए ख़राब नहीं होती कि हमारे पास बहुत समस्याएं हैं, बल्कि इसलिए ख़राब होती है क्योंकि ये हम समस्याओं के बीच गलत लोगों को जगह दे देते हैं। कुछ लोग आपके साथ बैठकर हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढेंगे। तुमसे नहीं होगा, तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे, तुम तो ये काम कर ही नहीं सकते, तुम्हारी ज़िंदगी में रखा ही क्या है, देखो बाकी लोग कहाँ पहुँच गए। अगर कोई इंसान लगातार आपका आत्मविश्वास तोड़ रहा है तो आपको उसके साथ अपनी बाउंड्रीज बनानी होंगी। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी से नफरत करने लगेंगे, लेकिन बस इतना समझिए कि हर व्यक्ति को अपने दिल के अंदर जगह देना जरूरी नहीं। कुछ लिमिट होनी चाहिए। कुछ लोगों की ज़िंदगी में सिर्फ उतनी ही जगह होनी चाहिए जितनी आपके मानसिक सुकून के लिए ज़रूरी हो, क्योंकि कभी कभी सही जगह पहुंचने के लिए गलत लोगों से दूरी बनानी पड़ती है। अपनी ज़िंदगी में एक छोटा सा रूटीन बनाइए। जब ज़िंदगी उलझ जाती है तो इंसान का रूटीन भी बिगड़ जाता है। देर से सोना, देर से उठना उसकी आदत बन जाती है। हर काम को टालना, फ़ोन पर घंटों रहना और फिर खुद को दोष देना, फिर तनाव लेना और फिर दूसरों को परेशान करना, फिर कुछ करने का मन न करना। ये सब चीज़ें कुछ लोग बार बार करते रहते हैं और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसे तोड़ने के लिए आपको पूरी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटा रूटीन बदलिए। सुबह समय पर उठिए, कुछ मिनटों के लिए खुद के लिए रखिए। ज़रूरी कामों की छोटी लिस्ट बनाइए। दिन में थोड़ा चलिए, अपने कमरे या आसपास की जगह को व्यवस्थित रखिए और रात को सोने से पहले पूरे दिन को सिर्फ अच्छी तरह से याद कीजिए। हो सकता है आज आपने कोई बड़ा काम ना किया हो सकता है आज आपका काम बहुत ही छोटा हो, लेकिन अगर आपने हार नहीं मानी तो वो भी एक जीत है। क्योंकि याद रखिए, डिसिप्लिन हमेशा मोटिवेशन से बड़ा होता है। मोटिवेशन कुछ दिनों तक साथ देता है, लेकिन रूटीन आपको मुश्किल दिनों में भी आगे ले जाता है, आगे बढ़ाता है। अपनी तुलना करना बंद कीजिए। कई बार हम दूसरों से तुलना करते हैं। ये बात शायद आपको छोटी लगे, लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोगों की खुशी में दूसरों की ज़िंदगी देखकर ख़त्म हो रही है। आप किसी की मंजिल देख रहे हैं, लेकिन उसकी पूरी यात्रा नहीं। आप उसकी मुस्कुराती हुई फ़ोटो देख रहे हैं,
लेकिन उसके पीछे की छिपी परेशानी नहीं, आप उसकी सफलता देख रहे हैं, लेकिन उसके संघर्ष को कि वो रातें नहीं जो वो बिता रहा है। इसलिए खुद से ये कहना बंद कीजिए कि वो मुझसे आगे निकल गया। एक बात ध्यान रखिए, आपका रास्ता अलग है और उसका रास्ता अलग है। आपका समय अलग, आपकी जिम्मेदारियां अलग, आपका काम अलग, आपकी परिस्थितियां अलग, और सबसे ज़रूरी बात, आपकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। आज अगर आप पीछे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा पीछे ही रहेंगे, आप आगे भी बढ़ेंगे। पेड़ लगाने के बाद अगले ही दिन फल नहीं मिलता, कुछ चीज़ों को समय लगता है। इसलिए दूसरों की ज़िंदगी में की स्पीड देखकर अपनी ज़िंदगी की वैल्यू को कम मत कीजिए और ना ही उसे तय कीजिए। आप किसी और से नहीं, अपने कल वाले रूप से मुकाबला करना है। एक दिन बैठकर खुद से ईमानदारी से बात कीजिए। और अब आता है सबसे ज़रूरी काम। एक दिन अकेले बैठिए, फ़ोन दूर रखिए, टीवी बंद कीजिए और खुद से बस 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं इस समय सबसे ज़्यादा परेशान किस चीज़ से हूँ? दूसरा, इस परेशानी में मेरी कौन सी गलती है और कौन सी चीज़ मेरे कंट्रोल से बाहर है? और तीसरा, अगर मैं आज से बदलाव करना शुरू करूं तो मेरा सबसे पहला कदम क्या होगा? ध्यान रखिए, खुद से ईमानदारी कभी कभी दर्द दे देती है। आपको अपनी कुछ गलतियां दिखाई देंगी, कुछ को आप छुपा लेंगे क्योंकि आपकी खुद की गलतियां हैं। कुछ गलत फैसले याद रहेंगे और कुछ ऐसे लोग आएंगे जिन्हें आपने ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है, जो आपने डर की वजह से छोड़ दिए हैं। लेकिन वहीं से आपके जीवन में बदलाव शुरू होता है, क्योंकि जब तक हम समस्या को स्वीकार नहीं करते तब तक हम समाधान ढूंढ नहीं पाते। और एक बात हमेशा याद रखिए, आपकी पिछली गलती आपकी पूरी ज़िंदगी का फैसला नहीं करती। आपने गलत फैसला लिया, सीखिए। किसी पर भरोसा किया और टूट जाए तो उससे सीखिए। किसी रिश्ते में खुद को खो दिया तो उस चीज़ से आप सीखिए, ना कि उस चीज़ से पीछे हट जाइए। अगर पैसों में नुकसान हुआ तो उसी चीज़ से आप सीखिए, लेकिन अपनी पूरी ज़िंदगी उसे एक गलती की सज़ा मत बनाइए। एक छोटी सी कहानी आपको सुनाती हूँ। एक आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान था। उसे लगता था उसकी ज़िंदगी में कुछ भी सही नहीं हो रहा। पैसों की समस्या थी, रिश्तों में तनाव था, काम में परेशानी थी। एक दिन वह एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने के लिए गया और उसने बताया कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां हैं, मैं क्या करूं कि मेरी परेशानियां सुलझ जाएं। बुजुर्ग ने एक गिलास पानी भर कर दिया और कहा, इसे पकड़कर कुछ देर बैठ खड़े रहो। कुछ देर बाद आदमी का हाथ दर्द करने लगा। बुजुर्ग ने पूछा, गिलास कितना भारी है? आदमी बोला, शायद ज़्यादा भारी नहीं है। बुजुर्ग ने कहा, गिलास का वजन नहीं बदला, लेकिन जितनी देर तुम इसे पकड़े रहोगे उतना ही तुम्हारा हाथ दर्द करेगा। फिर बुजुर्ग बोले, समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं, कुछ समय के लिए पकड़ना ज़रूरी है, लेकिन पूरी ज़िंदगी उन्हें पकड़े रहना ज़रूरी नहीं। ये बात उस आदमी को समझ में आ गई और शायद हमें भी यही समझने की ज़रूरत है, जिसे समझने में हम अक्सर भूल कर देते हैं। हम हर समस्या को तुरंत ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे लेकिन हम ये तय कर सकते हैं कि उसे अपने सिर पर कितनी देर तक रखना है और कितना बढ़ा कर रखना है। ओवरऑल मैसेज की अगर हम बात करें तो अगर आज आपकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा तो खुद से नाराज़ मत होइए,
हो सकता है आपका समय मुश्किल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूरी ज़िंदगी मुश्किल रहेगी। आप सिर्फ एक चीज़ बदलिए, कल दूसरी बदलिए। हो सकता है ये बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन के बदलाव को पूरा कर दें, और धीरे धीरे इसी तरह से आपकी सोच भी बदलेगी, आपके फैसले बदलेंगे, और फिर आपकी ज़िंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। एक बात याद रखिए, बुरा समय आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी का एक छोटा सा चैप्टर है जो इस समय चल रहा है। और अध्याय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, कहानी अभी बाकी है। ऐसा नहीं है कि वही हमारी ज़िंदगी का लास्ट चैप्टर है। अगर आपको भी लगता है कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाइए जो इस समय चुपचाप परेशानी से गुजर रहा है और किसी को कुछ नहीं बता रहा। हो सकता है आपकी एक शेयर की हुई वीडियो उसे याद दिला दे कि मुश्किल वक्त आया है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं आया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद की इज्जत करिए और सबसे ज़रूरी, उम्मीद मत छोड़िए।